नमस्कार। अगर आप एसएससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये तो आप जानते ही हैं कि इंग्लिश का सेक्शन कितना ज़रूरी है। तो आज हम ग्रामर के एक ऐसे टॉपिक को पकड़ेंगे, एक्टिव और पैसिव वॉइस, जो आपके स्कोर को यकीनन ऊपर ले जा सकता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो सबसे पहले ये सवाल आता है मन में कि आखिर ये वॉइस क्या है भला। देखिए, ये सिर्फ ग्रामर का कोई बोरिंग नियम नहीं है। इसे आप सेंटेंस बनाने का एक ऐसा हथियार समझिए जो एग्जाम में आपको दूसरों से एक कदम आगे रख सकता है। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल जीरो से शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एक्टिव और पैसिव वॉइस के बीच का असली फर्क क्या है, क्योंकि अगर ये समझ आ गया तो समझो आधा काम हो गया। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो वॉइस हमें ये बताता है कि सेंटेंस का हीरो कौन है। अगर काम करने वाला यानी सब्जेक्ट हीरो है तो वो एक्टिव वॉइस है, और अगर हीरो वो है जिस पर काम हो रहा है तो वो पैसिव वॉइस है। आसान है ना? जरा यहां गौर से देखिए, कैसे पूरा का पूरा फोकस ही बदल गया। एक्टिव वॉइस में सारी स्पॉटलाइट राम पर है, जो काम कर रहा है। लेकिन जैसे ही हम पैसिव में आते हैं, बूम, स्पॉटलाइट पत्र पर चली जाती है। बस फोकस का यही हेरफेर एक्टिव और पैसिव वॉइस का सारा खेल है। ये दो फॉर्मूले समझ लीजिए कि आपके मास्टर की हैं। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर एकदम सीधा है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। और पैसिव के लिए हम बस ऑब्जेक्ट को हीरो बनाकर सामने ले आते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी V3 यूज करते हैं, और फिर बाय लगाकर सब्जेक्ट को पीछे भेज देते हैं। तो अब जब बेसिक्स क्लियर हो गए हैं तो चलिए असली मैदान में उतरते हैं, टेंस के नियम। एग्जाम में ज्यादातर सवाल यहीं से बनते हैं, तो इस हिस्से पर थोड़ा खास ध्यान देना होगा। प्रेजेंट टेंस में सारा खेल हेल्पिंग वर्ब का है, बस इस पैटर्न को पकड़ लीजिए। सिंपल प्रेजेंट है तो इज MR के साथ V3, कंटिन्यूअस है तो इज बीइंग के साथ V3, और परफेक्ट है तो हैज बीन के साथ V3। ये पैटर्न याद रखना बहुत जरूरी है। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। शी राइट्स अ लेटर, ये सिंपल प्रेजेंट है। नियम क्या कहता है? ऑब्जेक्ट यानी अ लेटर सामने आ गया, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज लग गई, और राइट का V3 रिटन हो गया। देखा कितना सिंपल है। अब पास्ट टेंस को देखते हैं। यहां भी लॉजिक बिल्कुल वैसा ही है। सिंपल पास्ट के लिए वॉज या वर, पास्ट कंटिन्यूअस के लिए वॉज बीइंग, और पास्ट परफेक्ट के लिए हैड बीन का इस्तेमाल होता है। मतलब एक बार पैटर्न समझ आ गया तो सब आसान है। एक और उदाहरण देखते हैं। राम कंप्लीटेड वर्क, यह है सिंपल पास्ट। पैसिव बनाने के लिए हमारा फोकस किस पर है? वर्क पर, तो वर्क पहले आ गया, और क्योंकि ये पास्ट है हमने वॉज लगाया और वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड यूज की। फ्यूचर टेंस तो और भी सीधा साधा है। सिंपल फ्यूचर में हमें बस विल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी V3 लगा देनी है। इसे याद रखना तो बहुत ही आसान है। और ये रहा फ्यूचर टेंस का उदाहरण। शी विल राइट अ लेटर बन जाता है अ लेटर विल बी रिटन बाय हर। तो टेंसेस का मामला तो अब साफ है। अब कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं। ठीक है, अब आते हैं कुछ ट्रिकी सेंटेंसेस पर, जो अक्सर एग्जाम्स में कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं। इनके लिए कुछ खास नियम हैं। जब भी कोई कमांड या रिक्वेस्ट हो, जैसे ओपन द डोर, तो इसका एक फिक्स्ड फॉर्मूला है। हम लेट से शुरू करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं, फिर बी, और आखिर में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ओपन द डोर बन गया लेट द डोर बी ओपन्ड। और अब वो टॉपिक जो एसएससी वालों का आप कह सकते हैं फेवरेट है, मॉडल वर्ब्स। यहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इससे जुड़ा सवाल लगभग हर बार आता ही आता है। मॉडल वर्ब्स जैसे कैन, मस्ट, शुड के साथ नियम तो बहुत ही सीधा है। आपको बस मॉडल वर्ब के बाद बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। जैसे शी कैन सॉल्व दिस बन जाता है दिस कैन बी सॉल्व्ड बाय हर। बस इतना ही। चलिए अब कुछ प्रो लेवल टिप्स की बात करते हैं। ये वो छोटी छोटी बातें हैं जो आपको एवरेज स्कोरर से टॉप स्कोरर की लिस्ट में लेकर जाती हैं। ये एक स्मार्ट मूव है। पैसिव वॉइस में हर बार ये बताना जरूरी नहीं होता कि काम किसने किया। अगर ये बात पहले से ही पता है या उतनी जरूरी नहीं है, तो बाय राम जैसे हिस्से को हटा देना ही बेहतर है। इससे सेंटेंस ज्यादा प्रोफेशनल लगता है। यहां पर बहुत लोग गलती करते हैं। ये एक छोटी सी चीज है, लेकिन नंबर कटवा सकती है। जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर जाता है तो प्रोनाउन को बदलना ही पड़ता है। जैसे आई का मी, वी का अस। अगर ये भूल गए तो पूरा जवाब गलत। तो इस टेबल को अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए। इस स्लाइड पे खास ध्यान दीजिए। ये वो जाल है जिसमें अक्सर स्टूडेंट्स फंस जाते हैं। जैसे हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देना।
याद रखिए, एक गोल्डन रूल है, पैसिव वॉइस में हमेशा हमेशा V3 ही आएगी। ये एक बहुत बड़ा SSC ट्रैप है। एग्जाम में जब टाइम कम हो तो बस एक क्विक चेकलिस्ट दिमाग में रखनी है। पहला, ऑब्जेक्ट को पकड़कर सब्जेक्ट बनाओ। दूसरा, वर्ब को हमेशा V3 में बदलो। और तीसरा, टेंस देकर सही हेल्पिंग वर्ब लगाओ। बस आपका काम हो गया। और आखिर में देखते हैं कि हमारी फाइनल एग्जाम स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो बॉटम लाइन क्या है? याद रखिए, इस टॉपिक से 2 से 3 सवाल तो पक्के हैं और सफलता का मंत्र सिर्फ इतना है, टेंस पहचानो, V3 लगाओ और सही हेल्पिंग वर्ब चुनो। और सबसे जरूरी बात, इसे अपनी आदत बना लो। रोज सिर्फ 10 सेंटेंस की प्रैक्टिस आपको हजारों लोगों से आगे कर देगी। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़ता हूं, जो खुद पैसिव वॉइस में है। ये आपको उस कमिटमेंट की याद दिलाता है जिसकी जरूरत है। क्या रोज 10 वाक्यों का अभ्यास किया जाएगा? फैसला आपका है।